यहां एक रहस्यमयी पौराणिक कथा है जो तीन लोक, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल और 14 भुवनों के रहस्यों को समेटे हुए है। यह कहानी कल्पना पर आधारित है, लेकिन इसके तत्व हिंदू पुराणों और लोक कथाओं से प्रेरित है। सत्ययुग का अंतिम चरण था। ब्रह्मा जी की सभा में एक विचित्र घटना घटित हुई। ब्रह्मलोक का एक प्राचीन ग्रंथ त्रैलोक्य रहस्य अचानक लुप्त हो गया। यह ग्रंथ वह था जिसमें 3 लोक और 14 भुवनों के गूढ़ रहस्य छिपे थे। उनका निर्माण, विनाश, रहस्यमयी द्वार और वह रहस्यमय शक्ति जो उन्हें संतुलन में रखती थी। देवता चिंतित हो उठे। यदि यह ग्रंथ राक्षसों के हाथ लग गया तो वे इन भुवनों के संतुलन को बिगाड़कर त्रिलोक को विनाश की ओर ले जा सकते थे। इस रहस्य को सुलझाने का उत्तरदायित्व सौंपा गया ऋषि वशिष्ठ के शिष्य आर्यव्रत को, जो तप, ज्ञान और सिद्धियों में पारंगत था, परंतु उसे स्वयं भी अपने अतीत की सच्चाई नहीं पता थी। अध्याय 1। मृतलोक में छिपी चाबी। आर्यव्रत को पहला संकेत मिला मृत्युलोक यानी पृथ्वी के एक पर्वत त्रिशूलगिरी पर स्थित एक गुप्त गुफा से। वहां ब्रह्मा जी के एक पुराने सेवक चित्रगुप्त की आत्मा किसी श्रापवश बंधी हुई थी। चित्रगुप्त बोले, इस त्रैलोक्य ग्रंथ को पाने के लिए तुम्हें 14 भुवनों की यात्रा करनी होगी, परंतु हर लोक का एक द्वारपाल होगा जो तुम्हारी परीक्षा लेगा। आर्यव्रत को पहले 3 लोक, पृथ्वी, भुवरलोक और स्वर्गलोक के मार्ग ज्ञात थे, लेकिन उसके बाद के 11 लोक छाया में डूबे थे। के मार्ग कक्की के गिदी ही। अध्याय 2। पाताल में नागों का रहस्य। जब आर्यव्रत पाताल लोक पहुंचा, वहां नागराज वासुकी ने उसकी परीक्षा ली। उसे 7 पातालों के मध्य छिपे उस दीप्तिनाथ मणि को लाना था जो कालभुवन का द्वार खोलती थी। आर्यव्रत ने देखा कि 7 पातालों के नीचे समय उल्टा चलता था, जैसे कोई आत्मा पीछे की ओर जीवन जी रही हो। वहां उसने अपने ही अतीत का एक दृश्य देखा। वह स्वयं किसी अन्य युग का योद्धा था, जिसे शापित कर ब्रह्मा ने मनुष्य रूप में भेजा था। वासुकी ने मणि सौंपते हुए कहा, तू पूर्वज है किसी गुप्त देवगण का, और तेरा ही भाग्य 14 भुवनों के संतुलन से जुड़ा है। अध्याय 3। महरलोक से ब्रह्मलोक। अब आर्यव्रत ऊपर की यात्रा करने लगा। महरलोक, जनलोक, तपोलोक और ब्रह्मलोक की ओर। हर लोक में उसे ज्ञान, तप, त्याग और सृष्टि के मूल नियमों की परीक्षाएं देनी पड़ी। तपोलोक में वह एक लौ में परिवर्तित हो गया, जहां उसे अपने भीतर के अहंकार और मोह को जलाना पड़ा। ब्रह्मलोक में उसे वह स्थान मिला जहां ग्रंथ रखा गया था, परंतु वहां कोई और उसका इंतजार कर रहा था। अध्याय 4। कालभुवन और छिपा हुआ 14वां लोक। एक रहस्य खुला। 14वां भुवन कभी देवताओं ने छिपा दिया था, क्योंकि वहां कालभुवन स्थित था, जहां समय को कैद किया गया था। वहीं छिपा था त्रैलोक्य रहस्य, परंतु उसकी रक्षा करता था कालपुरुष, जो स्वयं समय का स्वामी था। आर्यव्रत से उसने कहा, यह ग्रंथ केवल वही पा सकता है जो समय के प्रभाव से मुक्त हो, और तू वही है, क्योंकि तुझ पर ब्रह्मा का शाप था कि तुझे काल के चक्र में न जाए सासी हो फंसने दिया जाएगा। अंतिम मोड़ रहस्य का खुलासा। आर्यव्रत ने ग्रंथ को छूते ही देखा कि यह एक जैविक ग्रंथ था, जिसमें हर लोक की धड़कन थी। यदि कोई इसे गलत भाव से छुए तो संपूर्ण ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ सकता था। उसने ग्रंथ को ब्रह्मा जी को लौटा दिया, लेकिन ब्रह्मा बोले, नहीं, यह अब तेरा उत्तरदायित्व है। तू ही अब त्रैलोक्य का रक्षक होगा, लोकपाल, जो तीनों लोकों और 14 भुवनों का संतुलन बनाए रखेगा। था है उपसंहार, त्रैलोक्य का रक्षक। आर्यव्रत आज भी समय के बाहर स्थित कालभुवन में है,
जहां से वह तीनों लोकों की गति देखता है। जब जब त्रैलोक्य का संतुलन बिगड़ता है, वह किसी न किसी रूप में प्रकट होता है, ऋषि, योद्धा या स्वयं समय की छाया बनकर। कहते हैं, अगर चंद्र ग्रहण की रात कोई त्रिशूलगिरी पर ध्यान करे तो उसे 3 लोकों की ध्वनि सुनाई देती है, और शायद एक झलक उस रहस्य ग्रंथ की